प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और नया दिन प्रभु ने मेरे और आप सबों के जीवन में जोड़ा, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बात जो प्रभु ने मेरे मन में डाली वो मैं चाहता हूँ दर्शकों तक पहुँचाऊँ, और इस वीडियो के ज़रिए मेरा विश्वास है परमेश्वर बहुत सारे लोगों से बात करेगा और ये एक छोटा सा क्लिप बहुतों के उद्धार का कारण भी बनेगा। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने आदम की वाटिका में वृक्ष लगाए और आदम को बोला, तुम सब वृक्षों का फल बेखटके खा सकते हो, सिर्फ इस वृक्ष का फल ना खाना। तो जब हम देखते हैं कि उसकी स्त्री ने वो फल स्वयं भी खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया, तो बाइबल कहती है इस रीति से उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। और हम सब उसी जीनियोलॉजी में से आते हैं, हम सब उसी उत्पत्ति के वंशावली में से आते हैं, तो हम सबों ने पाप किया। बाइबल कहती है ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किया, क्योंकि हम सब आदम से होके ही आ रहे हैं, तो पाप हमारे ब्लड में है। द सिन इज़ इन आवर ब्लड। ये जो पाप है ये हमारे खून में है। इस कारण रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 23वें वचन में लिखता है, परमेश्वर का आत्मा सब ने गुनाह किया और परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित हो गए, परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए। लेकिन उसकी अगली आयत में आप पढ़ते हैं तो मसीह यीशु, जिसको परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से भेजा, उसी के अनुग्रह से हमने छुटकारा भी पाया, उसी के लहू बहाने से हमने छुटकारा भी पाया। सवाल ये उठता है कि यदि हम सबों ने पाप किया, आदम ने जैसे पाप किया, हम सब आदम से चलते आ रहे हैं, तो वचन कहता है हमारे बाप दादाओं से पाप चलता आ रहा है। हम सबों ने पाप किया, पाप हमारे ब्लड में है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया, क्योंकि हम सब पाप में गिरते हैं, हम सबों ने पाप किया। तो सवाल ये उठता है कि जब हम सब ने पाप किया, तो इस पाप से छुटकारा कौन दे सकता है? इस पाप से हमें मोक्ष कौन दिला सकता है? इस पाप से हमें फ्री कौन कर सकता है? क्या है ऐसा मनुष्य कोई, क्या है ऐसा परमेश्वर कोई जो हमें इन सब पापों से मुक्ति दिला दे, जो हमें इन सब पापों से छुटकारा दिलाए? जी हाँ, है। पापों से क्षमा, पापों की क्षमा और पापों से छुटकारा दिलाना, फ्री फ्रॉम सिन, और यू कैन से डिलीवरेंस फ्रॉम सिन कैन कम ओनली फ्रॉम द वन हु इज़ विदाउट सिन। पापों से छुटकारा सिर्फ वही मनुष्य, वही परमेश्वर दे सकता है जिसने स्वयं कभी कोई पाप ना किया हो। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पाप रहित थे। प्रभु यीशु मसीह में कुटिलता नहीं पाई जाती थी। वह गाली के बदले गाली नहीं देते थे, बुरे के बदले बुरा नहीं करते थे, किसी को श्राप नहीं देते, वरन सबको आशीष देते थे। यदि हम बाइबल पढ़ेंगे मत्ती के आखिरी अध्यायों में, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस और लूका में जब हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया गया, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया गया, उसकी निंदा की गई, उसके चेहरे पे थूका गया, उसको मारा गया, उसको इतना जलील किया गया, उसके बाद में भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ़ कर। हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना अनुग्रहकारी, इतना दयालु परमेश्वर है कि वो कभी कर्ज नहीं करता, कभी श्राप के बदले श्राप नहीं देता, वरन वो आशीष ही करता है, वो फॉरगिव करता है। वो फॉरगिविंग स्पिरिट, वो ब्लेसिंग वाली स्पिरिट कहाँ से आती है? वो डिलीवरेंस वाली स्पिरिट कहाँ से आती है? जो डालियाँ उसमें बनी रहती हैं वो अच्छा फल लाती हैं, क्योंकि सच्ची दाखलता वही है। इसीलिए मेरे प्रियो, इस छोटे से वीडियो के जरिए मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ, हमें पाप से छुटकारा केवल वही दे सकता है जिसने स्वयं कभी कोई पाप ना किया हो, और वो कोई नहीं अर्थात प्रभु यीशु मसीह है, जो पाप रहित है, जिसने कभी पाप नहीं किया। और बाइबल कहती है वो जब पृथ्वी की सतहों पे चला, जब उसने नाना प्रकार की बीमारों को चंगा किया, तरह तरह के चिन्ह चमत्कार किए, परमेश्वर का वचन कहता है वो 100% परमेश्वर भी था, 100% मनुष्य भी था। तो आइए मेरे प्रियो, हम उस प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करके, उसको अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करके हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें भय की आत्मा नहीं दी गई है, हमें भयभीत होने की आत्मा नहीं दी गई है कि हम डर जाएं, हमें लेपालकपन की आत्मा दी गई है ताकि हम संयम और विश्वास से आगे बढ़ सकें। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे, और मेरी प्रार्थना है जितने भी लोग ये वीडियो को देखेंगे ये एक आशीष का कारण ठहरेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब मिल कर के परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और सच्चे परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को जानने और अनुभव करने के लिए
कृपया करके उसके पवित्र शास्त्र को पढ़ें और प्रभु यीशु मसीह में रुचि दिखाएं। अपने नज़दीकी कलीसिया में जाएं और प्रभु के बारे में जानिए कि वो प्यार का स्रोत है, वो प्यार का स्रोत है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम है। और जब वो प्रेम आपको मिल जाएगा, आप एक ऐसा सोता बन जाएंगे कि आपके अंदर से एक पानी की नदियाँ बहेंगी, जल की नदियाँ बहेंगी और आप दूसरों को भी आशीष कर सकेंगे। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको सबको बहुत बहुत आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।